परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको ये समय दिया कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, और जो कठिन दिनों के अंदर हम अपना जीवन आज व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन की कोई भी रोक नहीं है। और चाहे कलीसियाओं के अंदर हम नहीं जा पा रहे हैं, कलीसियाएं बंद हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है उसको कोई भी बंद नहीं कर सकता है। और पिछले साल से लेकर इस साल तक जो हमने घरों के अंदर बैठ करके आराधनाएं करी है, मैं सोचता हूं कि प्रथम शताब्दी में और दूसरी शताब्दी में, तीसरी शताब्दी में जो कलीसिया के ऊपर भयानक सताव होता था, वो कैसे घरों में छिप छिप करके आराधनाएं किया करते थे, उसका एक टेस्ट जो है, हल्का सा टेस्ट जो है, वो हमने लेने का कोशिश करी है। हमने उसको लिया है, उस अनुभव को। हालांकि हमारे ऊपर सताव नहीं था, लेकिन हमारे ऊपर दूसरा सताव था। हमारे भी जान का जोखिम घर से बाहर निकलते के साथ ही था। तो वो टेस्ट जो था, वो अनुभव जो था, वो हमने लिया है। तो एक बार फिर से जब परमेश्वर ने यह अनुग्रह हमारे जीवनों के ऊपर कर दिया है कि हम एक बार फिर से परमेश्वर का वचन सीखने जा रहे हैं, उसको जानने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ही ऐसी योजना बनाई है। तो आज एक बार फिर से हम बाइबल की भविष्यवाणियों के ऊपर और दूसरी कलीसियाई भविष्यवाणियों के ऊपर भी अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। आज हम देखेंगे कि पशु की छाप यानी मार्क ऑफ द बीस्ट जो है, 666 की छाप जो है, वो आखिर क्या है, उसके बारे में अर्ली चर्च फादर्स क्या बोला करते थे, क्या बताया करते थे। और साथ ही साथ हम इस बात को देखेंगे कि ये कोरोना वायरस की वैक्सीन जो आ रही है, जिससे मसीही लोग बहुत ज्यादा भयभीत हो रखे हैं, उसके बारे में प्रकाशित वाक्य क्या कुछ बताता है, या हम व्यर्थ में ही भयभीत होते चले जा रहे हैं। और हम प्रकाशित वाक्य की और भी दूसरी भविष्यवाणियों के ऊपर अपना फोकस लाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको फ्यूचर के अंदर जो होने जा रहा है वो पहले से ही पता हो, और आप जब अखबारों को पढ़ें तो आप भ्रम में ना आने पाए, आप सोचे नहीं, डाउट्स नहीं आने पाए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पहले से ही पता होगा कि ये सब बातें बाइबल के अंदर, कलीसियाई इतिहास के अंदर लिखी हुई। तो हम अपने संदेश को प्रारंभ करेंगे, और अपने संदेश की बुनियाद जो है वो हम एक वचन को, सिर्फ एक वचन को पढ़ करके हम अपने संदेश की बुनियाद को डालेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसके तीसरे वचन को मैं इस समय आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। यहां पर आज से 2000 साल पहले जब यूहन्ना को यीशु मसीह का दर्शन पतमोस नाम टापू में प्राप्त हुआ, और जब यूहन्ना ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रकाशित वाक्य को लिखा, तो प्रकाशित वाक्य के इंट्रोडक्टरी पैसेज जो था, उसके अंदर ही यूहन्ना ने इस बात को बताया था कि धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है। यानी भविष्यवाणी के वचनों को, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के वचनों को जो पढ़ता है, सिर्फ पढ़ता है, सिर्फ जो पढ़ता है वो धन्य है, वो ब्लेसेड है, यानी उसके ऊपर आशीषें उतर जाती। देखिए, स्पिरिचुअल वॉरफेयर के जो बहुत बड़े बड़े ज्ञाता हैं, प्रभु के दास हैं, दासियां हैं, जिनकी पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं, वो इस बात को बताते हैं कि जब कोई ढीठ दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति में से निकल नहीं रही होती है, तो जो बड़े बड़े प्रभु के दास होते हैं वो खड़े होकर के प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ना शुरू कर देते हैं, रीड करना शुरू कर देते हैं। और प्रभु के दास और बड़े बड़े दासियां जो हैं, वो इस बात को बताते हैं अपनी पुस्तकों में कि जो ढीठ दुष्ट आत्मा निकल ही नहीं रही होती है, वो प्रकाशित वाक्य के वचनों का उच्चारण जब किया जाता है तो वो अपने आप ही निकल करके भाग जाती है। परमेश्वर के द्वारा स्पेशल आशीषें जो है, ब्लेसिंग्स जो है, वो इस पुस्तक के ऊपर प्रदान की गई है। जो इस पुस्तक को पढ़ता है उसके ऊपर आशीष है। और वहां पे लिखा है कि जो इस पुस्तक की बातों को सुनता है, जैसे कि आज इस समय आप प्रकाशित वाक्य के वचनों को सुन रहे हैं, उनके ऊपर आशीषों की घोषणा
यहां पर यूहन्ना के द्वारा दी गई। और तीसरी बात जो बताई गई है, यहां पे लिखा हुआ है कि धन्य है वो भी, सबसे ज्यादा धन्य है वो जो इस पुस्तक में, की पुस्तक में लिखी हुई बातों को मानता है। मानने का मतलब क्या होता है? पढ़ने का मतलब हमको पता है, सुनने का मतलब हमको पता है, लेकिन मानने का मतलब क्या होता है? क्या इस पुस्तक में लिखी हुई भविष्यवाणियों पे मैं विश्वास करता हूं कि हां ऐसा फ्यूचर में होगा? इसका अर्थ यह नहीं है। लेकिन बाइबल के जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, प्रभु के दास हैं, वो भी इस बात को बताते हैं कि मानने का अर्थ क्या है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखी हुई बातों को मानने का अर्थ होता है। उसके बारे में प्रभु के दास बताते हैं कि जब कोई प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ता है या इसके वचनों को संदेशों में सुनता है, और इस संदेश को सुनने के बाद, इन वचनों को सुनने के बाद जो अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लेकर के आता है, अपने पापों से प्रायश्चित करता है, परमेश्वर से माफी मांगता है, उसके ऊपर परमेश्वर की आशीष आती। और यहां पर लिखा है क्योंकि समय निकट है। यूहन्ना ने क्यों प्रकाशित वाक्य के आरंभ के अंदर ही इस बात को बोल दिया था? क्यों ब्लेसिंग की घोषणा कर दी थी? क्योंकि यूहन्ना यीशु मसीह का चेला था, प्रेरित था, स्वर्ग का दर्शन देख करके आया था, और उसको पता था कि अंत के दिनों के जो मसीही लोग होंगे वो बाइबल की भविष्यवाणियों के ऊपर विश्वास ही नहीं करेंगे, विश्वास ही नहीं करेंगे। और इसीलिए उसने यहां पर ये इंट्रोडक्शन दिया कि तुम इस पुस्तक को पढ़ोगे तो भी तुमको आशीष मिलेगी, इसके वचनों को सुनोगे तो भी तुमको आशीष मिलेगी, और इसके वचनों को सुनने और पढ़ने के बाद यदि तुम अपने मन को फिराओगे, अपना जीवन परिवर्तित कर लोगे, तो तुम्हारे ऊपर आशीष ही आशीष उतर जाएगी, क्योंकि समय जो है वो बिल्कुल निकट आ पहुंचा है। और मेरे प्रियो, समय जो है वो वास्तव में बिल्कुल निकट आ पहुंचा है। हम चाहे विश्वास करें या ना करें, लेकिन यीशु मसीह का दूसरा आगमन किसी भी समय हो सकता है। हो सकता है हमारे जीवित रहते यीशु मसीह हमको लेने के लिए आ जाए, हो सकता है, क्योंकि घटनाएं जो दुनिया के अंदर घट रही हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं, वो इस बात का प्रमाण हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है कि अब सब कुछ समेट करके तैयार हो जाने का समय आ गया है। अपने आत्मिक जीवनों को पूरी तरह से प्रभु के ऊपर केंद्रित कर देने का समय आ गया है। देखिए, हम संसार के अंदर रहते हैं, हम दुनियावी बातों के अंदर हमको इन्वॉल्व होना पड़ता है, लेकिन पौलुस ने एक बात बोली। पौलुस ने कहा कि तुम इस संसार के होकर भी इस संसार के मत बनो। आपको नौकरी करनी है, आपको सोशल कॉन्टैक्ट्स रखने हैं, आपको सब कुछ करना है, लेकिन उसके बावजूद आपका फोकस जो है वो यीशु मसीह का दूसरा आगमन होना चाहिए। और हम यीशु मसीह को बादलों के ऊपर स्वर्गीय सेना के साथ आने की बाट नहीं जो रहे कि यीशु मसीह स्वर्गीय सेना के साथ आए, हम उसकी बाट नहीं जो रहे। हम यीशु मसीह की बाट जो रहे कि वो चोर की तरह आए और हमको बादलों पर यहां से उठा करके ले जाए। हम इस चीज की बाट जो रहे। देखिए, कलीसियाई इतिहास के अंदर, और पौलुस की पत्रियां आप पढ़ लीजिए, पत्रस की पढ़ लीजिए, इन पत्रियों के अंदर आपको एक सेंस ऑफ इमरजेंसी जो है वो दिखाई देगी। एक इमरजेंसी है, तुम तैयार हो जाओ क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हर पत्री के अंदर यही संदेश, यही बातें जो है वो लिखी हुई हैं। और आज का संदेश जो है उसको जानने के बाद, उसको समझने के बाद, वो सेंस ऑफ अर्जेंसी जो है पवित्र आत्मा अनुग्रह करेगा तो आपके जीवनों के अंदर भी आ जाएगी। आप भी यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए उत्सुकता से तैयार हो जाएंगे, जैसे कि प्रथम शताब्दी के कलीसिया के विश्वासी हुआ करते थे। देखिए, प्रकाशित वाक्य के 13 अध्याय को यदि आप पढ़ें, और प्रकाशित वाक्य के 13 अध्याय के 16 से लेकर 18 वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर इस बात को बताया हुआ है कि अंत के दिनों में एक छाप जो है, एक मार्क जो है, वो दुनिया के लोगों के लगाया जाए। और वहां पे लिखा हुआ है कि जिसके भी वो छाप नहीं होगी, जिसके भी वो मार्क नहीं लगा हुआ होगा, वो ना तो बेच सकेगा, ना ही वो खरीद सकेगा, और
वो मार्क जो होगा उसके बारे में बताया हुआ है कि वो मार्क 666 होगा। वो किसी के नाम का अंक होगा, वो अंक होगा, वो कुछ और भी हो सकता है, लेकिन वहां पर इस बात को बताया हुआ है कि पूरी दुनिया के लोग जो होंगे उनके महाकलेश काल के अंदर वो मार्क, वो छाप जो है वो लगाई जाएगी। लेकिन प्रारंभिक कलीसिया के अंदर, कलीसिया इतिहास के अंदर एक अगुआ हुआ करता था जिसका नाम था एफ्रेम द सीरियन। और उस एफ्रेम द सीरियन नाम का जो कलीसियाई अगुआ हुआ करता था, उसने अपनी पुस्तक जो लिखी थी उस जमाने में, उसने इस बात को बताया था कि ये मार्क जो होगा, ये शैतान की छाप जो होगी वो वास्तव में क्या होगी। और एफ्रेम द सीरियन नाम का ये कलीसियाई अगुवा जो था, इसने अपनी पुस्तक में इस बात को बताया था कि ये मार्क जो होगा, उसके बिना कोई भी अन्न की उपज ना बेच पाएगा ना खरीद पाएगा जब तक कि वह उनमें से ना हो जिनके माथे या हाथ पर सांप का निशान यानी सर्पेंटाइन साइन ना हो। अब एफ्रेम द सीरियन जो था, उसने अपनी पुस्तक द एंड टाइम्स के 9th सेक्शन के अंदर इस बात को लिखा था कि मार्क ऑफ द बीस्ट जो होगा वो सांप का निशान होगा, सर्पेंटाइन साइन होगा। अब सर्पेंटाइन साइन जो है, सांप का निशान जो है, जो एफ्रेम द सीरियन ने बताया था, आज आप देख सकते हैं कि एक वैक्सीन जो है वो दुनिया के लोगों के लगाई जा रही है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोरोना वैक्सीन जो है वो ही मार्क ऑफ द बीस्ट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एफ्रेम द सीरियन जो था उसने इस बात को कहा था कि एक सर्पेंटाइन निशान होगा, वो ही मार्क ऑफ द बीस्ट होगा। और आज आप देख सकते हैं कि वैक्सीन तो दुनिया के लोगों के लगाई जा रही है, लेकिन वो वैक्सीन जो है वो अप्रूव्ड किससे है? वो अप्रूव्ड है WHO से। और WHO का एम्बलम यदि आप देखें तो आप पाएंगे कि WHO का एम्बलम जो है वो एक सांप का निशान है, वो एक सर्पेंटाइन साइन है। तो यहां पर एफ्रेम द सीरियन जो है उसकी बात को पढ़ करके जो उसने लिखा था कि ये मार्क ऑफ द बीस्ट क्या होगा, उसको सुन करके, देख करके, जान करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कहीं ये मार्क ऑफ द बीस्ट तो नहीं है जिसको हम लगवा रहे हैं। लेकिन एक और कलीसियाई अगुवा हुआ था, उसका नाम था हिप्पोलिटस। और हिप्पोलिटस नाम का ये कलीसियाई अगुवा जो था, उसने बताया था कि मार्क ऑफ द बीस्ट जो होगा, पशु की छाप जो होगी, वो वास्तव में क्या होगी, क्योंकि लिखा है कि वो पशु के नाम का अंक है। और हिप्पोलिटस जो था, जो कलीसियाई अगुवा था, उसने इस बात को कहा था कि ये 666 की छाप जो होगी, जब हम उसके अंकों को जोड़ेंगे तो एक शब्द बनेगा, और वो शब्द क्या बनेगा? मैं इनकार करता हूं। यानी 666 को जब वर्ड्स के अंदर तब्दील कर दिया जाएगा, क्योंकि वो पशु का नाम है, तो वो एक अक्षर बन जाएगा, एक वाक्य बन जाएगा, मैं इनकार करता हूं। और हिप्पोलिटस ने बताया था कि मैं इनकार करता हूं, इससे मतलब क्या है? उसने बताया था, मैं इनकार करता हूं का मतलब है मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता का इनकार करता हूं, मैं बपतिस्मा का इनकार करता हूं, मैं मेरी पूर्ववर्ती सेवा का इनकार करता हूं, खुद को तुझ से जोड़ता हूं और मैं तुझ में विश्वास करता हूं। ये मार्क ऑफ द बीस्ट होगा, ये मार्क ऑफ द बीस्ट होगा। यानी कि एफ्रेम द सीरियन ने इस बात को कहा था कि वो एक सर्पेंटाइन निशान होगा, मार्क होगा, यानी कि वो सांप का निशान होगा। और यहां पर हिप्पोलिटस जो है उसने बताया था कि वो उसका अभिलेख ये बनेगा कि मैं इनकार करता हूं, यानी पूरी तरह से मैं परमेश्वर का, यीशु मसीह का इनकार करता हूं, उसका मतलब ये होगा। अब क्वेश्चन ये उत्पन्न हो जाता है कि अगर हम इस बात को मानते हैं कि WHO का जो निशान है, एम्बलम जो है, वो एक सर्प का निशान है, तो क्या कोरोना वैक्सीन जो आज लगाई जा रही है, क्या वो मार्क ऑफ द बीस्ट है? क्या वो 666 की छाप है? क्या वो पशु की छाप है? और इसका सीधा साधा उत्तर है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? वो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं।
सबसे पहली बात यह है कि मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में खुद यूहन्ना ने इस बात को बताया है कि जब मार्क ऑफ द बीस्ट आएगा, पशु की छाप आएगी, तो वो दाहिने हाथ या माथे के ऊपर लगाई जाएगी, हाथ के ऊपर लगाई जाएगी। समझ रहे हैं बात? और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो माथे के ऊपर तो लगाई नहीं जा रही है, ना वो हाथ के ऊपर लगाई जा रही है, वो तो यहां पर बाजू के ऊपर लगाई जा रहा है। तो जो लोकेशन मार्क ऑफ द बीस्ट की बताई गई है प्रकाशित वाक्य में, वो लोकेशन जो है वो कोरोना वायरस की वैक्सीन के साथ मैच नहीं करती, नहीं करती, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 666 के बारे में बताया हुआ है कि जब बीस्ट सिस्टम आ जाएगा, प्रकाशित वाक्य के 13 अध्याय का बीस्ट सिस्टम जब आ जाएगा, एंटी क्राइस्ट जब आ जाएगा, तब मार्क ऑफ द बीस्ट दुनिया में इंट्रोड्यूस होगा, तब मार्क ऑफ द बीस्ट आएगा। जब तक एंटी क्राइस्ट ही नहीं आया, जब तक बीस्ट सिस्टम ही नहीं आया, तो मार्क ऑफ द बीस्ट कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है? और तीसरी बात जो है वो ये है कि कई सारे लोग इस बात का भ्रम भी फैला रहे हैं कि इस वैक्सीन के अंदर एक चिप भी मिली हुई है और वो चिप जो है वो शरीरों के अंदर इंजेक्ट की जा रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी RFID चिप जो है वो वैक्सीन के अंदर अभी नहीं मिलाई गई, अभी नहीं मिलाई गई। सिर्फ वैक्सीन का जो पैकेट आता है, उस पैकेट के ऊपर RFID चिप जो है वो लगी हुई है, उसको ट्रैक करने के लिए कि कहां पर वैक्सीन यूज की जा रही है। और देखिए, एंटी क्राइस्ट का नाम क्या होगा, पशु का नाम क्या होगा, ये यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में, पूरे प्रकाशित वाक्य में बताया ही नहीं। और क्यों नहीं बताया है मसीहों को, जबकि मसीही लोग 2000 सालों से लगे पड़े हैं उस पशु का नाम जानने के लिए, लेकिन यूहन्ना ने वो नाम बताया ही नहीं है। क्यों नहीं बताया है? क्योंकि जिस समय एंटी क्राइस्ट आएगा, वो बीस्ट सिस्टम जिस समय आएगा, उस समय विश्वासी जो है, प्रभु के लोग जो है, वो इस पृथ्वी पर नहीं पाए जाएंगे, उनको स्वर्ग पर उठा लिया जाए। और इसीलिए यूहन्ना ने जरूरी नहीं समझा उस पशु का नाम बता। तो मार्क ऑफ द बीस्ट जो है वो कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं है। अब इसको लगवाने से अगर साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं मंडरा जाए, हमको कुछ और बीमारी ना हो जाए, तो अभी कुछ दिनों पहले द वॉचर्स के शो पर मेरी बातचीत जो है वो बिशप आमोस सिंह के साथ हो रही थी। और बिशप आमोस सिंह और मैं उस विषय में जब चर्चा कर रहे थे, तो बिशप आमोस सिंह ने इस बात को, अपने तर्क को रखा कि बाइबल में यीशु मसीह ने यह प्रतिज्ञा दी है कि मेरे लोग जो है, विश्वास करने वाले जो है, यदि वो नाशक वस्तुएं भी पी जाएं तो भी उनको कोई हानि नहीं हो। तो बिशप आमोस सिंह जो है, उन्होंने इस बात को द वॉचर्स के शो में रखा कि यदि इस कोरोना वायरस के अंदर कुछ भी नुकसान देने लायक यदि कोई चीज भी है जो शरीर को नुकसान देती है, तो जो विश्वासी हैं उनके शरीरों पर वो नुकसान नहीं कर पाएगी, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है कि विश्वासी नाशक वस्तुएं भी पी जाएंगे तो भी उनको कोई हानि नहीं होगी। लेकिन प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय के अंदर एक पीले घोड़े के बारे में बताया हुआ है, और वहां पर बताया हुआ है कि पीले घोड़े का एक सवार भी है, और उस सवार का नाम है मृत्यु। चौथा घोड़ा जो है, पेल हॉर्स जो है, उस सवार का नाम है मृत्यु। यानी कि प्रकाशित वाक्य इस बात को बताता है कि ये कोरोना वायरस जो है वो तो सिर्फ एक सैंपल है, एक ट्रेलर है आने वाली एक बहुत बड़ी घटना का। क्योंकि वहां पर लिखा है कि जब वो पीले घोड़े का सवार आएगा तो वो अपने साथ पीछे अधोलोक को लेकर के आ रहा है, हेडीस को लेकर के आ रहा है। और वहां पे बताया है कि वो करोड़ों लोगों को पृथ्वी के ऊपर मारेगा, मरियों के द्वारा, अकाल के द्वारा। यानी कि एक और बहुत बड़ी महामारी जो है वो फ्यूचर के अंदर आने वाली है। और हो सकता है कि उस महामारी से बचाव के रूप में मार्क ऑफ द बीस्ट को दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाए, हो सकता है। और हो सकता है कि वो सर्पेंटाइन साइन जो है, सर्प का निशान जो है, वो उस समय
उस समय वैक्सीन के रूप में लोगों के लगाया जाए, लेकिन वर्तमान समय में हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं। देखिए 2015 के अंदर मैंने एक पुस्तक को लिखा था जिसकी उस समय मसीही लोगों ने बहुत हंसी उड़ाई थी। वो बुक जो थी वो ये थी, इसका नाम है 666 एंटी क्राइस्ट की ब्लड लाइन। और 2015 में जब मैंने इस बुक को लिखा था तो मैंने इस बुक के अंदर एक चैप्टर लिखा था, और उस चैप्टर में 2015 की बात बता रहा हूं, आज की नहीं। और इसमें मैंने एक चैप्टर लिखा था जिसमें मैंने बताया था कि बहुत जल्दी दुनिया में एक बहुत बड़ी महामारी जो है वो फैलने जा रही। और मैंने इस बात को बताया था कि जब वो महामारी फैलेगी तो वैक्सीन की कमी हो जाएगी, जो आज हम देख रहे हैं 2015 में। और वैक्सीन की जब कमी हो जाएगी तो जब सरकारें वैक्सीन को बनवाएंगी, तो मैंने बुक के अंदर बताया था कि वो वैक्सीन के अंदर स्क्वालिन को मिलवाएंगी। इस बात को भी मैंने 2015 में लिखा था। और आज जितनी भी कोरोना वायरस की वैक्सीन दुनिया में बन रही है, सबके अंदर स्क्वालिन को मिलाया जा रहा है, जो साइड इफेक्ट्स करता ही करता है। तो 2015 में प्रभु के आत्मा की अगुवाई में जिन बातों को मैंने लिखा, वो बातें जो है वो निकल करके आज हमारे सामने आती चली जा रही। तो कुछ भी ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ा है, बहुत ध्यान से पढ़ा है, उनको पता है कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। लेकिन हम जो कि प्रभु के लोग हैं, हमको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब वो भयानक महामारी जो फ्यूचर में आने वाली है, जिसकी वजह से मार्क ऑफ द बीस्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा, पशु की छाप को लाया जाएगा, उस सर्प की चिन्ह को लाया जाएगा, उस समय प्रभु के लोग जो है वो पृथ्वी पर नहीं पाए जाए। और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि यदि हम पीछे छूट गए, हमको स्वर्ग पे नहीं उठाया गया, तो उसके बाद क्या होगा। देखिए इतने सालों से मैं इस बात का प्रचार कर रहा हूं। मसीह लोग हंसी भी उड़ाते हैं कि अरे ये तो पीछे ही पड़ गया, लेकिन इतने सालों से मैं इस बात का प्रचार कर रहा हूं, सिर्फ एक ही बात का प्रचार कर रहा हूं कि क्या आप तैयार हैं। और वही क्वेश्चन जो है वो आज भी हमारे सामने है कि क्या आप तैयार हैं, क्या आपका परिवार तैयार है। अगर कोरोना वायरस नहीं आता और कोरोना वायरस के आने की जगह यदि यीशु मसीह आ जाता, तो हमारा क्या होता? क्या हम तैयार थे? और क्या हम आज तैयार हैं? इतना सब कुछ देखने के बाद, हमारे इतने रिश्तेदारों की, इतने प्रियजनों की, इतने दोस्तों की मृत्यु देखने के बाद भी अगर हम अब भी तैयार नहीं हुए फ्यूचर के लिए, तो फिर हमारे लिए ये सब वचन सुनना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, सब कुछ व्यर्थ। क्योंकि यदि हम स्वर्ग नहीं जा पाए तो फिर एक भयानक समय में हमको अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। और इतना भयानक समय है, मैंने आपको कल भी बताया, यीशु मसीह ने कहा कि वो ऐसे कलेश के दिन होंगे जो जगत की उत्पत्ति से लेकर कभी आए ही नहीं। और यीशु ने कहा उनमें वो बदला लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सारी बातें पूरी हो जाए। तो आज लोग कोरोना वायरस की वैक्सीन से घबरा रहे हैं। उनको घबराने की जरूरत नहीं है, लगवानी है तो लगवा लीजिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मार्क ऑफ द बीस्ट नहीं है, मार्क ऑफ द बीस्ट फ्यूचर में आएगा, पीले घोड़े का सवार, उसका नाम है मृत्यु। जब वो आएगा तब आपको घबराने की जरूरत है, क्योंकि तब मार्क ऑफ द बीस्ट इंट्रोड्यूस की जाएगी। देखिए जब यूरोप के अंदर बीमारी, महामारी फैली थी जिसको ब्लैक प्लेग के नाम से, ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है, और ब्लैक डेथ नाम की वो बीमारी जब यूरोप के अंदर फैली थी, पूरे यूरोप के अंदर, जिसने 300 करोड़ लोगों को या ऐसे 250-300 करोड़ लोगों को उसने मार दिया था, वो ब्लैक डेथ यानी काली मौत नाम की जो महामारी थी, उसके लिए यूरोप का इतिहास इस बात को बताता है कि जब जिस शहर, जिस गांव के अंदर वो महामारी फैलती थी, तो महामारी फैलने से पहले एक स्केलेटन के समान, एक कंकाल नुमा इंसान, एक कंकाल जो होता था जिसका सर काले कपड़े से ढका रहता था, हाथ के अंदर वो फरसा लिए खड़ा हुआ रहता था, और वो शहरों या गांव के बाहर खड़ा हुआ दिखाई देता था लोगों को।
और उसके बाद वो काली मौत नाम की जो बीमारी होती थी वो शहरों में और गांव में फैल जाया करती। ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बताते हैं। और लोग डरते थे जैसे ही वो उस व्यक्ति को देखते थे, अपने गांव के बाहर खड़े हुए, अपने शहर के बाहर खड़े हुए, जो काले कपड़े से अपना सर ढका रहता था, पूरा कंकाल होता था, हाथ में फरसा लेकर के खड़ा रहता था, लोग समझ जाते थे कि अब महामारी के इस गांव में, इस शहर में फैलने का समय आ गया है। और वही बात प्रकाशित वाक्य में बताई हुई है कि उस पीले घोड़े का सवार जो है उसका नाम मृत्यु है। यानी ऐसा ही कुछ जो कि लोगों ने पहले इतिहास में देखा वो अब फ्यूचर में भी होने जा रहा है, फ्यूचर में भी होने जा रहा है। तो हमको अपने आत्मिक जीवन को पूरी तरह से तैयार कर लेने की आवश्यकता अब आन पड़ी है। कोरोना वायरस की वैक्सीन से ना घबराएं, उसको लगवाना है तो लगवाएं, नहीं लगवाना है तो वो आप जाने। लेकिन अब यही एफ्रेम द सीरियन जो था, जो कि कलीसियाई अगुवा हुआ करता था प्रारंभिक सदियों के अंदर, उसने अंत के दिनों की एक भविष्यवाणी प्रदान करी थी कि यीशु के वापस आने से पहले हमको दुनिया के अंदर क्या देखने को मिलेगा। एफ्रेम द सीरियन ने इस बात को बताया था, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूं। एफ्रेम द सीरियन जो था उसने इस बात को कहा था। एफ्रेम द सीरियन ने कहा था कि मानव जाति में से विश्वास खत्म हो जाएगा। यानी कि आज हम देख सकते हैं कि लोगों के बीच में आपस का जो विश्वास है वो खत्म हो चुका है। लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। कितनी सारी मूर्खतापूर्ण चीजें युवाओं में देखने को मिलेंगी। आप जानते हैं आज युवा क्या कर रहे हैं? मूर्खतापूर्ण चीजें, जीन्स जो है वो लटक करके नीचे आ रही है, ऐसे वो कपड़े पहनते हैं। जीन्स के अंदर से अंडरवेयर दिखाई दे रहा है। टैटू से पूरे गुदगुदाए घूम रहे हैं। अजीबोगरीब दाढ़ी, जैसे कि कोई भूत प्रेत हो ऐसी दाढ़ियां बना करके घूम रहे हैं। बाल ऐसे हैं जैसे कि करंट लगा दिया हो और बाल खड़े हो गए हो, ऐसे फैशन जो है वो कर रहे हैं। नए कपड़े खरीद रहे हैं लेकिन फटे हुए, पूरे के पूरे ही फटे हुए हैं। मुझको तो कई सारे जवान लड़कों की जो जीन्स है उसको देख करके समझ में नहीं आता, पूरी की पूरी जीन्स फटी रहती है। मुझको ये समझ में नहीं आता है कि पैर उसमें डालते कैसे होंगे, पूरी जीन्स ही फटी हुई। तो एफ्रेम द सीरियन ने कहा था कि युवाओं के अंदर मूर्खतापूर्ण चीजें जो है वो देखने को मिल जाएंगी। मूर्खतापूर्ण काम, लोग जुबान को छिदवा रहे हैं। जुबान कोई छिदवाने की चीज है, लेकिन जुबान को छिदवा करके उसके अंदर रिंग पहन रहे हैं। तो ये सब मूर्खतापूर्ण काम जो है वो आज की पीढ़ी के द्वारा किया जा रहा है। लोगों को ये बातें सुन के बुरा लग जाएगा, लेकिन ये मेरी बातें नहीं है, एफ्रेम द सीरियन ने ये बातें लिखी। और वो आगे कलीसिया के विषय में कहता है कि बिशपों में अपराध, पास्टरों में झूठ और डीकनों में झूठी साक्षियां होंगी, सेवकों में बुरे काम होंगे, वृद्धों में व्यभिचार होगा, जवानों में बेफिक्री होगी, प्रौढ़ स्त्रियों में झूठे चेहरे होंगे। झूठे चेहरे, समझ रहे हैं? मेकअप, झूठे चेहरे, जो रियलिटी है वो नहीं है। देखिए आज क्योंकि मेरे से तो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, कई सारी लड़कियों की, इसलिए आज मसीही लड़कियों की, दूसरों का मुझको नहीं पता, कई सारी मसीही लड़कियों का आज विवाह इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि फेसबुक पर जब देखते हैं, इंस्टाग्राम पर जब देखते हैं तो वो तो रूपवती है। क्यों है? क्योंकि वो मेकअप करके और एप्स के द्वारा खुद को सुंदर बना करके पेश करती है। लेकिन जब लड़के वाले घर आते हैं तो दूसरे ही अवतार के अंदर उसको सामने देखते हैं, तो उनका विवाह नहीं हो पाता है, क्योंकि वो आया तो किसी और से विवाह करने था, लेकिन सामने दूसरी आ जाती है। उसने जो फेसबुक पे जिसको देखा था, इंस्टा पे जिसको देखा था, वो तो उससे विवाह करने आया था। लेकिन अब यहां पर दूसरी ही निकल करके सामने आ जाती है। मेकअप के द्वारा असलियत को छिपाया जाता है, यानी सब कुछ नकली है, नकलीपन है। वो सुंदरता जो दिखाई जा रही है वो नकली है। इसीलिए यहां पे एफ्रेम द सीरियन ने यीशु मसीह के आने से पहले जो चिन्ह बताए, जो प्रकट होंगे, वो कहता है कि प्रौढ़ स्त्रियों में झूठे चेहरे, कुंवारियों में खतरनाक संकेत दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। खतरनाक संकेत। इन सब के बीच फारसियों के साथ युद्ध होंगे। यहेजकेल की पुस्तक 38 अध्याय में आप पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि फारस जो है, यानी कि पर्शिया जो है, यानी कि ईरान देश जो है,
वो इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए आएगा। तो ये बात तो एफ्रेम द सीरियन ने भी बताई है और ये बात यहेजकेल के द्वारा भी बताई गई। और अलग अलग देशों के साथ चेतावनी वाले संघर्ष होंगे और एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध उठेगा। ये बात जो थी, ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के आने से पहले क्या होगा, वो एफ्रेम द सीरियन के द्वारा बताई गई थी, जो महान कलीसियाई अगवा हुआ करता था। और एफ्रेम द सीरियन ने इस बात को कहा था कि युद्ध होंगे। वहां पे लिखा है कि एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर चढ़ाई करेगा, युद्ध लड़ेगा। यानी वही बात जो यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसके 7वें वचन के अंदर बोली थी। यीशु मसीह ने कहा था कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करे। वही बात को रिपीट किया एफ्रेम द सीरियन ने यीशु की भविष्यवाणी को लेकर के। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, आप लोग बहुत ध्यान से उसको समझें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके 7वें वचन में जो बात यीशु ने बोली कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और उसी बात को जब एफ्रेम द सीरियन ने अपनी भविष्यवाणी में कोट किया, तो उसका मतलब आखिर क्या है? क्या जो लड़ाइयां जैसे अभी इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई हुई, क्या यीशु इनके बारे में बता रहा था? या इंडिया पाकिस्तान की झड़प हो जाती है, इंडिया चीन की झड़प हो जाती है, क्या यीशु इन छोटी मोटी झड़पों के बारे में बता रहा था? तो यीशु आखिर क्या बात हमारे सामने रख रहा था? यीशु ने क्यों अपने शिष्यों के सामने इस बात को बोला? अपने आगमन के चिन्हों में से एक चिन्ह इस बात को बताया। देखिए, आज कई सारे मसीही लोग आ गए हैं जो इस बात को कहते हैं कि ये भविष्यवाणी जो यीशु मसीह ने दी थी कि राज्य पर राज्य, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, ये भविष्यवाणी कोई अहम भविष्यवाणी नहीं है। कई सारे लोग कहते हैं, जो ज्यादा ज्ञानी है वो इस बात को कहते हैं कि ये कोई अहम भविष्यवाणी नहीं है, क्योंकि ये तो कलीसिया इतिहास के 2000 सालों में होता ही रहा है कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। लेकिन ऐसी बातें कौन लोग बोलते हैं? कौन से मसीही लोग ऐसी बातें बोलते हैं? ऐसी बातें सिर्फ वो मसीही लोग बोलते हैं जिनको हिब्रू भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है और जिनको यहूदी परंपराओं के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। यीशु मसीह एक यहूदी था, यीशु के शिष्य यहूदी थे। जब एक यहूदी गुरु ने अपने शिष्यों को यह बात बोली, तो गुरु भी जानता था कि क्या बोल रहा है और शिष्य भी जानते थे कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। यहूदी परंपरा में ये जो शब्द यीशु मसीह ने बोले कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, ये वास्तव में हिब्रू भाषा का एक मुहावरा हुआ करता था। ये हिब्रू इडियम हुआ करता था और उसी हिब्रू मुहावरे का उपयोग यीशु ने अपने दूसरे आगमन के चिन्ह के रूप में प्रदान किया था। और यही हिब्रू मुहावरा जो है, जो यीशु ने उपयोग किया, ये बाइबल में 2 और जगह पर भी इस्तेमाल किया गया है। कहां पर इस्तेमाल किया गया है? दूसरा इतिहास उसका 15 अध्याय और उसके 6ठे वचन में, दूसरा इतिहास उसका 15 अध्याय उसके 6ठे वचन में, और यशाया उसका 19 अध्याय पहले और दूसरे वचन में भी यही हिब्रू इडियम हिब्रू बाइबल के अंदर इस्तेमाल किया गया है। और यहूदी रब्बी जो हैं, यहूदी गुरु जो हैं, वो इस बात को बताते हैं कि इस हिब्रू मुहावरे का आखिर मतलब क्या होता है। जब यीशु ने ये हिब्रू मुहावरा इस्तेमाल किया, तो यीशु ने कहा जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और यहूदी रब्बी बताते हैं कि इस हिब्रू मुहावरे का अर्थ वास्तव में क्या है। और यहूदी परंपरा में, यहूदी ग्रंथों में भी ये बात लिखी हुई है। यहूदी रब्बी बताते हैं कि इस मुहावरे का अर्थ ये होता है कि जब 2 देशों की आपस में लड़ाई हो रही हो और उन 2 देशों की लड़ाई में जब पूरी दुनिया के देश कूद जाएं, आपस में उलझ जाएं और एक विश्व युद्ध हो जाए, उसको कहते हैं जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई कर। यानी कि जब 2 देश लड़ रहे हैं और पूरी दुनिया भी उस लड़ाई के अंदर जब कूद जाए, आपस में लड़ना शुरू कर दे, उसको ये मुहावरा जो है वो पूरा करता है। यानी जो वर्ल्ड वॉर होती है उसके बारे में यहां पर
बताया गया है। यीशु ने वर्ल्ड वॉर को अपने दूसरे आगमन का एक चिन्ह बनाया था। और यहूदी रब्बी इस बात को बताते हैं कि जो यहूदी रब्बियों के ग्रंथ हैं उनमें यह बात लिखी हुई है कि मसीह के संसार में आने से पहले या परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित होने से पहले 3 विश्व युद्ध जो हैं वो लड़े जाएंगे। ये बात यहूदी ग्रंथों में लिखी हुई है, इसीलिए यीशु ने ये भविष्यवाणी अपने शिष्यों को प्रदान करी थी। और आप इस बात को जानते हैं कि पहला विश्व युद्ध हो चुका है, दूसरा विश्व युद्ध हो चुका है। यहूदी ग्रंथों में भविष्यवाणी दी हुई है कि जब तीसरा विश्व युद्ध होगा, वो साइन होगा, वो सिग्नल होगा इस बात का कि मसीह के आने का समय हो गया है, मसीह जो है वो आ जाए। और हम आज हमारी पीढ़ी में तीसरे विश्व युद्ध के कगार के ऊपर खड़े हुए। तो जब यीशु ने इस बात को बोला कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, तो वही यहूदी परंपरा जो थी उसको यीशु पेश कर रहा था अपने शिष्यों के सामने। शिष्य यहूदी थे, जानते थे, क्योंकि आराधनालयों में ये बातें सिखाई जाती थी। और शिष्य इस बात को जानते थे कि 3 विश्व युद्ध की भविष्यवाणी यीशु के द्वारा दी जा रही है, इस हिब्रू मुहावरे के द्वारा। और आज आप देख सकते हैं पूरी दुनिया जो है उफन रही है लड़ाई लड़ने के लिए, पूरी दुनिया उफन रही। इजराइल का नामो निशान मिटा देने के लिए दुनिया उफन रही। उधर चीन जो है वो उफन रहा है लड़ाई लड़ने के लिए, कभी किसी देश के साथ, कभी भारत के साथ, कभी किसी और देश के साथ। अगर अमेरिका को बीच में से हटा दिया जाए तो पूरी दुनिया आपस में लड़ पड़ेगी। सिर्फ अमेरिका बैठा हुआ है, इससे डर के मारे दुनिया जो है वो चुप बैठी हुई। अगर अमेरिका कहे कि लड़ लो आपस में, तो पूरी दुनिया जो है वो आपस में लड़ मरे। हम वर्ल्ड वॉर के, 3rd वर्ल्ड वॉर के कगार के ऊपर खड़े हुए हैं, यानी कि हम यीशु मसीह के महिमा में आगमन के कगार के ऊपर खड़े हुए। यीशु मसीह दरवाजे के ऊपर दस्तक दे रहा है, वो कभी भी आ जाएगा, कभी भी आ जाएगा। देखिए, जब यहूदी विवाह होता है तो सारे यहूदी विवाह नहीं, लेकिन यीशु मसीह गलील में रहता था, चेले भी गलील के थे, इसलिए यीशु मसीह ने विवाह का उदाहरण दिया था। क्योंकि गलील के विवाह जो हैं वो दूसरे यहूदी विवाहों से बिल्कुल अलग हुआ करते थे। गलील का विवाह जो हुआ करता था उसमें यह परंपरा हुआ करती थी कि जो दूल्हे का पिता होता था वो अक्सर आधी रात को ही अपने बेटे को कहता था कि दुल्हन को लेकर के आ जा। ये गलील का जो विवाह होता था यहूदियों का, उसमें ऐसा ही होता था। इसीलिए बाइबल में लिखा है मत्ती 25 अध्याय में कि आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है। आधी रात को अचानक से ही दूल्हे का आगमन होता था। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं अचानक से आऊंगा, चोर की तरह आऊंगा। दुल्हन तैयार होती थी मेकअप वेकअप करके पूरा, तो दूल्हे के दोस्त उसको पालकी में बिठा कर दूल्हे के पास ले जाते थे। दूल्हा एक पहाड़ी पर खड़ा रहता था। लेकिन अगर दुल्हन तैयार नहीं होती थी, दुल्हन सो रही होती थी, तो दूल्हा पहाड़ी से उतर करके आता था, दुल्हन को सोते सोते ही गोद में उठा करके वो ससुर जी के घर ले जाया करता था, पिता के घर ले जाया। अब आप देखिए, बहुत सारे रैप्चर के समय, स्वर्गारोहण के समय बहुत सारे देश जो है वहां पर दिन हो रहा होगा, विश्वासी जागे हुए होंगे, दूसरे काम कर रहे होंगे। लेकिन पृथ्वी की दूसरी तरफ रात हो रखी होगी, तो विश्वासी जो है वो रात को सो रहे होंगे। तो कई सारे विश्वासी जो हैं वो तो जागे जागे ही, काम करते करते ही उठा लिए जाएंगे, और कई सारे विश्वासी सोते सोते ही उठा लिए जाएंगे। और जब आंख खोलेंगे तो पता चलेगा कि ससुर जी के घर में आ चुके। परमेश्वर हमारा ससुर है, हम दुल्हन है, यीशु दूल्हा है, दूल्हे का पिता ससुर है, तो हम ससुर जी के घर में पहुंच चुके होंगे। वो ब्लेसेड होप जो है, वो धन्य आशा जो है, उसके पूरे होने के कगार पर हम पहुंचते चले जा रहे हैं। पौलुस कहता है कि जो कलेश इस समय हमको हो रहे हैं, वो महिमा जो प्रकट होने जा रही है उसके सामने तो ये कलेश कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए, हमको जो बॉडी मिलने जा रही है, हमको एक बॉडी मिलने जा रही है, नई बॉडी जो परमेश्वर के राज्य में हमको मिलेगी।
वो बॉडी जो है वो बिल्कुल वैसी की वैसी होगी जैसे यीशु मसीह को जी उठने के बाद बॉडी मिली थी। और यीशु मसीह को कैसी बॉडी मिली थी? यीशु मसीह को ऐसी बॉडी मिली थी कि यीशु मसीह दीवारों के आर पार हो जाया करता था बॉडी में। वहां पे लिखा है कि सब कुछ बंद था, खिड़की दरवाजे सब बंद थे, चेले अंदर थे, डर के मारे यीशु मसीह बीच में आकर के खड़ा हो गया। और देखिए, यहूदी मान्यता में ऐसा माना जाता है कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था तो आदम और हवा के चारों ओर जो उनके बॉडी के चारों ओर से प्रकाश निकला करता था, उनकी बॉडी में से प्रकाश निकला करता था, और वो प्रकाश आज भी इंसान के शरीर के अंदर पाया जाता है। मेरी एक किताब है, एक बुक मैंने लिखी थी, बाइबल के गुप्त भेद। उसके अंदर मैंने जो जापानीज साइंटिस्ट हैं उनका एक रिसर्च लिखा था, जिसमें उन्होंने जो स्पेशल लेंस के जो कैमरे होते हैं उनसे इंसान की जब तस्वीर खींची तो उन्होंने इस बात को बताया कि इंसान के अंदर से प्रकाश निकलता है। हालांकि बहुत कम निकलता है, लेकिन इंसान के अंदर से अभी भी प्रकाश निकलता है। और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। इसीलिए बोला गया है बाइबल, क्योंकि अभी भी पाप करने के बाद भी इंसान के अंदर से रोशनी निकलती है, प्रकाश निकलता है। हल्का निकलता है, लेकिन निकलता है। साइंटिस्ट ने इस बात का पता लगाया है। तो जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, यहूदी परंपरा बताती है, तो आदम और हवा के शरीरों से प्रकाश निकला करता था और उनके चारों ओर एक बादल जो है वो उनको घेरे रहता था। और वो प्रकाश जब बादलों में से होकर के बाहर निकला करता था तो ऐसा लगता था, यहूदी परंपरा बताती है, कि आदम और हवा के चारों ओर एक रेनबो बन जाया करता था, रेनबो बन जाया करता था। और हमको जी उठने के बाद या स्वर्ग जाने के बाद वैसा ही शरीर मिलने जा रहा है। इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि यही बात जो यहूदी परंपरा में लिखी हुई है आपको प्रकाशित वाक्य उसका 10 अध्याय उसके पहले वचन के अंदर पढ़ने को मिल जाएगी, जहां पर यीशु मसीह को एक स्वर्गदूत कहकर के संबोधित किया गया है। लेकिन वहां पर बताया हुआ है कि जब वो स्वर्गदूत आ रहा है तो उसको बादल ने घेरा हुआ है और उसके चारों ओर एक रेनबो है, एक मेघधनुष ने उसको घेरा हुआ है। यानी वो बॉडी हमको मिलने जा रही है, इतनी ग्लोरीफाइड बॉडी हमको मिलने जा रही है। लेकिन हम इसी बॉडी को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। इसी बॉडी को देखिए, परमेश्वर हमको महंगी से महंगी कार देने की कोशिश कर रहा है, महंगी से महंगी, BMW भी कहीं नहीं अड़ती है, उससे भी महंगी कार देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम तो पीछे पड़े हुए हैं कि हम मारुति 800 ही चलाएंगे, हम इसमें खुश। तो ये हम अभागे हैं, हम नैनो में और मारुति 800 में ही खुश हैं। परमेश्वर हमको ऐसी बड़ी गाड़ी देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम उसको लेना नहीं मांग रहे। वैसा ही है, आज हम इस शरीर में है, ये शरीर विकार है, ये शरीर धोखेबाज है। जब हमको इसकी जरूरत होती है ना, तो ये हमेशा धोखा देता है, ये थक जाता है, ये थक जाता है, बुढ़ापे के अंदर धोखा दे जाता है। तो ये शरीर तो धोखेबाज है, लेकिन जो ग्लोरीफाइड बॉडी हमको मिलने जा रही है वो धोखेबाज नहीं होगी, वो अनंत जीवन तक वो बॉडी हमारे साथ रहेगी। हम अनंत जीवन बिताने जा रहे हैं। यूनिवर्स के सारे रहस्य परमेश्वर हमारे ऊपर प्रकट करेगा, यूनिवर्स के सारे रहस्य, क्योंकि लिखा है कि जब सर्वसिद्ध आएगा तो हमारा अधूरा ज्ञान जो है वो मिट जाएगा, हम परिपूर्णता में आ जाएंगे। तो एफ्रेम द सीरियन जो था, उसने भी यीशु की भविष्यवाणी को लेकर के बताया था कि अंत के दिनों में जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगी। और यीशु ने जब ये भविष्यवाणी अपने चेलों को दी थी, तो उसका मतलब हिब्रू परंपरा में होता है कि 3 विश्व युद्ध दुनिया के अंदर लड़े जाएंगे। 2 लड़े जा चुके हैं, तीसरे के कगार पर हम इस समय खड़े हुए हैं। उसके बाद जो हिप्पोलिटस के बारे में मैंने आपको बताया, हिप्पोलिटस नाम का ये कलीसियाई अगुवा जो था, इसने भी एक भविष्यवाणी जो है वो अपने पुस्तक के अंदर लिखी थी कि यीशु मसीह के पृथ्वी पर वापस आने से पहले क्या क्या देखने को मिलेगा। और हिप्पोलिटस ने इस बात को बताया था कि सब अपनी इच्छा से चलना शुरू कर देंगे और बच्चे अपने माता पिता पर हाथ उठाएंगे
पत्नी अपने पति को मृत्यु के लिए सौंपेगी। कितना अखबारों के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति की हत्या कर दी। देखिए, पवित्र आत्मा के इंसाइट से ये कलीसियाई अगुवे जो थे वो कलीसिया का मार्गदर्शन कर रहे हैं, और पति अपनी पत्नी को मुजरिमों की तरह न्याय के लिए कोर्ट के अंदर तलाक के लिए लेकर के जाएगा, जो आज हो रहा है बहुत ज्यादा। और हिप्पोलिटस ने आगे लिखा था कि कोई भी बुजुर्गों के सफेद बालों का आदर नहीं करे, और कोई भी नौजवानों की मनोहरता पर तरस नहीं खाएगा। परमेश्वर के मंदिर यानी चर्चेस जो है वो घरों की तरह हो जाएंगे जिसमें कोई कुछ भी कर लेगा, और हर जगह कलीसियाओं को उलट पुलट किया जाएगा। देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, मुझ पर क्रोधित होने की जरूरत नहीं है, आक्रोशित होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने मनगढ़ंत बातें नहीं बोल रहा हूं। जो हिप्पोलिटस ने लिखा मैं वो बातें बता रहा हूं जो आज हो रहा है। कलीसियाओं को तोड़ा जा रहा है अपने स्वार्थ के कारण, कलीसियाओं को उलट पुलट किया जा रहा है अपने स्वार्थ के कारण। वो हिप्पोलिटस ने पहले से ही बता दिया था। ये कलीसियाई अगुवे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से फ्यूचर को देख रहे थे कि कलीसिया में क्या होगा। पवित्र शास्त्र को तुच्छ जाना जाएगा, और हर जगह वे विरोधी के गीत गाएंगे, यानी शैतान के गीत गाएंगे, शैतान के काम करेंगे। शादी से पहले यौन संबंध, व्यभिचार और नमक हरामी देश को भर देगी। इसके बाद टोना, मंत्रोच्चार और शकुन विचार सारी शक्ति और आवेश से इनका अनुसरण करेंगे। और मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी कि जो मसीहत है उसके अंदर इन सब चीजों ने प्रवेश कर लिया है। जादू टोने ने प्रवेश कर लिया है। दुष्ट आत्माओं के साथ संपर्क कैसे साधा जाता है वो कलीसिया के अंदर प्रवेश हो चुका है। क्रिश्चियन विचेस आ रही हैं। तो यहां पर जो बातें कलीसिया के ये अगुवे बता रहे थे पवित्र आत्मा की अगुवाई से, वो सारी बातें आज हमको हमारी आंखों के सामने पूरी होती हुई दिखाई दे रही। अगर हम बाइबल की भविष्यवाणियों पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम कलीसियाई अगुवों की इन बातों के ऊपर तो हम विश्वास कर सकते हैं, लेकिन हम वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने तो इस बात को ठान लिया है कि हम बाइबल की भविष्यवाणियों को मानेंगे ही नहीं। हम तो बस इतना मानेंगे कि अब सब कुछ कब ठीक होने जा रहा है, और उसके बाद हम उन्हीं पापों को वापस से करना शुरू कर देंगे। उसके बाद एक और बात, एक अंतिम बात जो इस विषय में आपको बताऊं, हिप्पोलिटस ने एक और चिन्ह बताया था कि यीशु मसीह के आने से पहले क्या होगा, और वो लिखता है, और कुल मिलाकर उनमें से जो खुद को मसीही कहते हैं, दूसरे धर्मों के लोग नहीं, ये कलीसियाई अगुवे कलीसिया के मसीहों के बारे में लिख रहे थे। वो कहता है कि वो लोग जो खुद को मसीही कहते हैं, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रेरित, पाखंडी, चालबाजी करने वाले, कुकर्मी, एक दूसरे के खिलाफ झूठ बोलने वाले, व्यभिचारी, परस्त्रीगामी, चोर, लालची, झूठी शपथ खाने वाले, नकली, एक दूसरे से नफरत करने वाले खड़े हो जाएंगे। यानी मसीहों के बारे में बता रहा है कि मसीही लोग यीशु के आने से पहले उनका स्वभाव कैसा हो जाएगा। धनवानों के दिल सख्त हो जाएंगे, शासक गरीबों की मदद नहीं करेंगे जो पूरी दुनिया में हो रहा है, सामर्थी सारी दया को छोड़ देंगे, न्यायी धर्मी पर से न्याय को हटा देगा, और रिश्वतों से अंधे हो जाएंगे, वे अधार्मिकता में बुलाए जाएंगे। रिश्वतों से अंधे किस प्रकार से होते हैं ये मुझको बताने की जरूरत नहीं है, हम सब ने इन सब चीजों का अनुभव किया है हमने। तो ये कलीसियाई अगुवा जो था, हिप्पोलिटस जो था, इसने कलीसिया की स्थिति बताई थी और दुनिया की स्थिति बताई थी कि यीशु मसीह के आने से जस्ट पहले क्या होना शुरू हो जाएगा, और जब बिल्कुल वैसा का वैसा आज हमारे समय में हो रहा है, तो हमको समझ जाना चाहिए कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन, उसका गुप्त आगमन जो है, रैप्चर का समय जो है, वो बिल्कुल निकट आता चला जा रहा है। मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। आपको मुझ पर नाराज होने की, मुझको आंखें दिखाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मैं तो वो बोल रहा हूं जो प्रारंभिक कलीसियाई अगुओं के द्वारा भविष्यवाणियों के तौर पर लिखा गया, और मैंने उसका इंटरप्रिटेशन भी नहीं दिया है ज्यादा। अगर मैं इंटरप्रिटेशन दूं तो लोगों की खाल तक खींच के रख लूं,
लेकिन मैंने इंटरप्रिटेशन, उसकी व्याख्या भी करना मैंने उचित नहीं समझा, क्योंकि जो उन्होंने लिखा है वो ही पर्याप्त है। व्याख्या कर लूंगा तो कई सारे मसीहों की खाल नुच जाएगी मेरे हाथ, इसलिए मैं व्याख्या भी उसकी नहीं कर रहा। तो आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा गंभीरता से हमको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत अब आन पड़ी। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर इन सब बातों को हमको बता रहा है। अगर परमेश्वर नहीं बताए तो हम क्या कर लेंगे, लेकिन वो चाहता है कि हम इन बातों को समझें, क्योंकि ये चेतावनियां इसलिए ही दी गई हैं कि हम इनको पढ़ करके अपने जीवन को सही कर लें और उसके बाद हम अनंत जीवन के अंदर प्रवेश कर जाए। उसके बाद एक और बात जो है, जो प्रकाशित वाक्य में भी बताई हुई है, यीशु मसीह ने भी उस बात को कहा, पौलुस ने भी उस भविष्यवाणी को बताया। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके 4 वचन के अंदर एक भविष्यवाणी दी थी। जब यीशु के शिष्यों ने यीशु के पास आकर के पूछा कि हमें बता कि तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, तो यीशु मसीह ने डायरेक्ट कहां से शुरू किया। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तुम इजराइल के ऊपर नजरें लगा करके रखना। यीशु मसीह ने यह भी नहीं कहा कि तो अकाल होंगे, महामारियां होंगी, कलीसिया पे सताव होगा। यीशु मसीह ने वहां से शुरुआत नहीं करी, लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके 4 वचन में यीशु ने शुरुआत करी। यीशु ने कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। उसके बाद यीशु ने दूसरी भविष्यवाणियां करी और फिर वापस से यीशु ने यू टर्न लिया और यीशु ने कहा, सावधान रहना, बहुत से भरमाने वाले आएंगे। उसके बाद फिर यीशु ने दूसरी भविष्यवाणियां करी और उसके बाद यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय में फिर से कहा कि भरमाने वाले आएंगे। यीशु ने कहा, देखो मैंने तुमको पहले से ही बता दिया है कि भरमाने वाले आएंगे। यानी यीशु मसीह के दूसरे आगमन का सबसे बड़ा चिन्ह जो है वो यीशु मसीह ने बताया कि भरमाने वाले आएंगे, कलीसिया को भरमाने वाले आएंगे। और कौन से लोग आएंगे उसके बारे में पौलुस ने भविष्यवाणी करी थी कि वो किस प्रकार से कलीसिया को भरमाएंगे, मसीहों को भरमाएंगे, और कौन से मसीही लोग भरमाने में आ जाएंगे, उस बात के बारे में भी पौलुस ने बताया। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय उसके 9 से लेकर 12 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर पौलुस बताता है कि जब वो ग्रेट डिसेप्शन आएगा, जब वो महाभ्रम आएगा, वो भरमाने वाले जब आ जाएंगे, तो वो कौन से और किस प्रकार के मसीहों को भरमा देंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ हो। देखिए, आज मसीही लोग अपने जीवन को तो सुधार नहीं रहे। उनके जीवन में, उनको पता है उनके जीवन में पाप, उनको पता है उनके जीवन में पाप, लेकिन वो अपने जीवन को तो सुधार नहीं रहे हैं। वो सिर्फ सुपर नेचुरल के पीछे पड़े हुए हैं। कोई आकर के उनके लिए भविष्यवाणी कर दे, कोई प्रोफेटिक वर्ड दे दे, जीवन बर्बाद हो रखे हैं। प्रोफेटिक वर्ड लेके करोगे भी क्या? रोज रात को दारू की बोतल लेके बैठते हो, प्रोफेटिक वर्ड लेके करोगे क्या? सुपर नेचुरल की बातें की जा रही है, जिंदगियां बर्बाद पड़ी हुई, तो सुपर नेचुरल लेके करोगे क्या? यहां पर लिखा है, पौलुस ने लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, पौलुस ने लिखा है कि उस अधर्मी का आना सब प्रकार, शैतान के कार्यों के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ। मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे सुपर नेचुरल काम जो हैं, जो कलीसियाओं में होते हैं, वो गलत है, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन कहीं कहीं पर सुपर नेचुरल के नाम से कलीसियाओं में बहुत कुछ गलत हो रहा है और साफ दिख रहा है कि ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कोई बोलने के लिए सामने आ भी नहीं रहा है, कोई खड़ा नहीं हो रहा है। अमेरिका में सिर्फ एक बेनी हिन जो है वो कभी कभी बोल देते हैं, बाकी कोई भी नहीं आता है सामने, कोई भी नहीं आता है बोलने के लिए कि ये गलत हो रहा है। तो झूठी सामर्थ आएगी, चिन्ह और अद्भुत काम होंगे, लेकिन वो परमेश्वर की तरफ से नहीं होंगे।
वहां पे लिखा हुआ है कि चिन्ह और अद्भुत काम शैतान के कार्यों के अनुसार होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि लोग उनके ऊपर विश्वास करेंगे। और कौन से मसीही लोग उनके ऊपर विश्वास करेंगे? यहां पे 10वें वचन में लिखा हुआ है कि और नाश होने वालों के लिए, नाश होने वाले जो मसीही लोग हैं, नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। क्यों मसीही लोग इस भरमाने में आएंगे? क्यों मसीही लोग शैतान के इस ट्रैप के अंदर फंसेंगे? पौलुस बताता है क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। सत्य वचन जो परमेश्वर का दिया जाता है, जो उनके जीवन को सुधार सकता है, रिब्यूक करता है, डांट लगाता है, उस सत्य के वचन से वो प्रेम नहीं करते हैं, नफरत करते हैं। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, आपको जानकर के हैरानी हो जाएगी। मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि मैं तो जानता हूं कि ऐसा ही है। मेरी बात सब सुने, जिन विचारों को नींद आ रही है वो भी सुने। मैं बाइबल की भविष्यवाणियों का प्रचार करता हूं और सीधा मेरा संदेश जो होता है वो ये होता है कि मन फिरा लो, नहीं फिराओगे तो नरक में जाओगे, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। इधर उधर की बातें नहीं है, चापलूसी की बातें मैं नहीं करता हूं कि प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। अगर आपका जीवन अच्छा होगा तो मेरे बोलने की भी जरूरत नहीं है, प्रभु आपको वैसे ही आशीष दे देगा। यीशु मसीह ने कहा, तुम जिस घर में जाओ तो जा करके कहना कि कल्याण हो। यदि उस घर के रहने वाले योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण ठहरेगा, वरना तुम्हारा कल्याण वापस आ जाएगा। तो मेरे बोलने से कुछ नहीं है, मैं चापलूसी की बातें बोलूं कि ब्रदर आपको परमेश्वर बहुत आशीष देने जा रहा है, ये करने जा रहा है, वो करने जा रहा है, आपको अमेरिका का वीजा मिलने जा रहा है, आप न्यूजीलैंड जा रहे हो, आप अफ्रीका जा रहे हो, आप कहां जा रहे हो, वहां जा रहे हो, मैं ऐसा नहीं बोलता। लेकिन मैं जो है परमेश्वर का सत्य संदेश सुनाता हूं, और वो सत्य संदेश जब रिकॉर्ड होकर के हम YouTube चैनल के ऊपर डालते हैं तो बहुत सारे मसीही, एक दो नहीं, मैं लाखों की बात कर रहा हूं, बहुत सारे मसीही उन कमेंट्स में आकर के मुझको गंदी गंदी गालियां लिखते हैं। तो ऐसे लोग जो सत्य के वचन को पसंद नहीं करते हैं, वो सत्य का वचन जो उनका उद्धार करा सकता है, उनको अनंत जीवन का वारिस बना सकता है, वो उस सत्य वचन को नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन उनको सुपर नेचुरल चाहिए, झूठी झूठी बातें चाहिए। अरे जिंदगियां बर्बाद पड़ी हुई है, तुमको सुपर नेचुरल मिलेगा कहां से? जब यीशु मसीह आएगा तो लात मार करके बाहर निकाल देगा, उस समय असली सुपर नेचुरल पता चलेगा, क्योंकि यीशु मसीह का सुपर नेचुरल असली सुपर नेचुरल है। तो यहां पर पौलुस कहता है कि वो लोग जो सत्य को सुनना ही नहीं चाहते हैं, मसीही लोग सत्य के वचन को नहीं सुनना चाहते, जो उनका उद्धार कर सकता है, बस उनको वो बातें सुना लो जो उनके कानों को पसंद आती। ब्रदर आपको न्यूजीलैंड का वीजा मिलने जा रहा है, कितने भविष्यवाणियां लिए हुए आज तक। वो सील ठप्पे लगाने वाले जो भविष्य वक्ता थे, जो हर किसी के पासपोर्ट पे जाके वीजा के सील ठोक रहे थे, उनको ये तक पता नहीं चल पाया कि कोरोना वायरस आने वाला है। तो सील ठप्पे, जब उनको ये तक पता है कि अमेरिका का सील ठप्पा पासपोर्ट के ऊपर लग जाएगा, उनको ये पता नहीं चल पाया कि कोरोना वायरस आ रहा है। तो यहां पर क्या लिखा है? ऐसे वचन को लोग सुनना नहीं चाहते हैं जिससे उनका उद्धार हो सकता है। इसलिए परमेश्वर जो है वो चाहेगा कि वो झूठ के ऊपर ही विश्वास करे। आगे क्या लिखा हुआ है 11वें वचन में? इसी कारण परमेश्वर, सचिन क्लाइव नहीं, कोई डिनोमिनेशन नहीं, परमेश्वर, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते हैं वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। परमेश्वर एक भटका देने वाली सामर्थ भेजेगा, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि इनके जीवन ऐसे हैं कि ये सत्य का वचन सुनना ही नहीं चाहते हैं।
ये इनको कहो कि अंत के दिन आ गए हैं, बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, या इनको नरक की सच्चाई से अवगत कराओ, तो ये उसको सुनना नहीं चाहते हैं, बल्कि बोलने वाले को ही गाली बकते हैं। तो परमेश्वर उन लोगों में एक भटका देने वाली सामर्थ भेजेगा, वो भटक जाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि वो भटक ही जाए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वचन बोल रहा है। तो परमेश्वर चाहेगा कि वो भटक ही जाए, क्योंकि उन्होंने सत्य के वचन से प्रेम नहीं किया, लेकिन उन्होंने झूठ के ऊपर विश्वास किया। तो उनको फिर झूठ के ऊपर ही परमेश्वर विश्वास करने दे। वो वीजा ही अपने पासपोर्ट के ऊपर ठुकवाते रह जाएंगे, वो झूठी झूठी भविष्यवाणियां ही लेके बैठे रह जाएंगे। सारे भविष्यवक्ता झूठे नहीं होते हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लें, लेकिन मैक्सिमम भविष्यवक्ता झूठे होते हैं। परमेश्वर के भविष्यवक्ता अलग से ही दिख जाते हैं, पवित्र आत्मा से भेजे हुए भविष्यवक्ता अलग से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन झूठे अलग से दिखाई दे जाते हैं। तो एक ग्रेट डिसेप्शन आएगा। यीशु ने कहा सावधान रहना। पौलुस बताता है कि वो उस भरमाने में कौन से मसीही लोग फंसेंगे उस फंदे में। यहां पर बताया है जो सत्य वचन नहीं सुनना चाहते हैं। लेकिन प्रकाशित वाक्य के 13 अध्याय में एक दूसरी बात बताई हुई। प्रकाशित वाक्य का 13 अध्याय उसका 11वां वचन यदि आप पढ़ें तो वहां पर एक और बात बताई हुई है। वहां पर बताया हुआ है कि मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, और उसके मेमने के से 2 सींग थे, और वो अजगर की समान बोलता था। वो पशु जो निकल रहा है, वो इंसान जो निकल रहा है वहां से, उसके मेमने के से 2 सींग थे, मेमने के समान सींग थे। प्रकाशित वाक्य में मेमना किसको बोला गया है? प्रकाशित वाक्य में मेमना यीशु मसीह को बोला गया है। यानी कि मेमने के समान उसके 2 सींग थे, यानी कि वो बहुत आत्मिक है जो निकल रहा है, मेमने की तरह है, लेकिन वो अजगर यानी शैतान की तरह बोलता था। यानी कि अंत के दिनों में जो भरमाने वाले होंगे वो दिखाएंगे कि वो बहुत पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए हैं, लेकिन वास्तव में वो अजगर का सा काम करेंगे, उस सर्प का सा काम करेंगे। अजगर की तरह कैसे बोलता था? अजगर ने या सर्प ने, वही पुराने सांप ने हवा से क्या बोला था? हवा से बोला था कि तुम नहीं मरोगे। हवा से बोला था कि तुम नहीं मरोगे। मार्क ऑफ द बीस्ट यदि तुम लगवा लोगे तो तुमको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, तुम नहीं मरोगे। और यहां पर एक हिंट दी गई है, एक संकेत दिया गया है कि अंत के दिनों में जो भरमाने वाले आएंगे वो मेमने का लिबास या मेमने का भेष धारण करके आएंगे, लेकिन उनके बोलने से ही आप पहचान लेंगे कि वो तो अजगर के समान बोल रहा है, भरमाने वालों के समान बोल रहा है। यानी भरमाने वाले जो होंगे वो कलीसिया के बाहर के लोग नहीं होंगे, भरमाने वाले जो होंगे वो कलीसिया के अंदर के लोग होंगे। कलीसिया के अंदर से ही लोग खड़े हो जाएंगे और वो कलीसिया को भरमाना शुरू कर दे। और यहां पर पौलुस ने भी उसी बात को बताया है कि झूठी सामर्थ आएगी और लोग जो सत्य के वचन को ग्रहण करना ही नहीं चाहते हैं, उनको सिर्फ आशीष चाहिए, चंगाई चाहिए, जीवन में पैसा चाहिए, वो ऐसे भरमाने के अंदर फंस जाएंगे। तो ये चेतावनी जो है वो बाइबल के नए नियम में अलग अलग जगहों पर दी गई। और देखिए अंत में आपको एक और बात मैं बताता हूं। प्रकाशित वाक्य का 12वां अध्याय यदि आप पढ़ें, चलिए 12वें अध्याय के अंदर हम बाद में आएंगे, लेकिन लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसके 25वें वचन को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु ने इस बात को कहा था कि तुमको सूरज, चांद और तारों में मेरे वापस आने के चिन्ह दिखाई देने शुरू हो जाए। और जब यीशु ने इस बात को कहा कि तुमको तारों में मेरे वापस आने के चिन्ह दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, तो वो एक बहुत ही अहम भविष्यवाणी। देखिए 2000 सालों से कलीसिया को यह बात पता ही नहीं थी कि पूरी की पूरी बाइबल जो है वो परमेश्वर ने आसमान के तारों के अंदर लिखी हुई। पूरी की पूरी बाइबल की एक एक भविष्यवाणी आसमान के तारों के अंदर लिखी हुई है।
और इसीलिए दाऊद कहता है कि आकाश मंडल परमेश्वर की हस्तकला का वर्णन कर रहा है, उसकी महिमा को प्रकट कर रहा है। तो परमेश्वर ने क्या हस्तकला करी है, परमेश्वर ने क्या ड्राइंग करी है आसमान में, वो हम नहीं समझते। कलीसिया को लगभग लगभग 1800 सालों तक पता नहीं था कि ये बात आखिर क्या है। सिर्फ 200 साल पहले ही कलीसिया इस बात को जान पाई है कि ऊपर आसमान में परमेश्वर की हस्तकला के द्वारा परमेश्वर ने पूरी बाइबल लिखी हुई। देखिए, जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया तो परमेश्वर ने उस रात को इब्राहिम को जब बाहर बुलाया था, परमेश्वर ने कहा था बाहर आ अपने तंबू से, और परमेश्वर ने उसको आसमान के तारे दिखा करके क्या बोला था। हिंदी की बाइबल पढ़े तो वहां पे लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा था कि क्या तू इन तारों को गिन सकता है, और परमेश्वर ने कहा था तेरा वंश ऐसे ही होगा। लेकिन इंग्लिश की बाइबल में यदि उस वचन को पढ़ें या ओरिजिनल हिब्रू बाइबल में उस वचन को पढ़ें तो वहां पे परमेश्वर ने एक नहीं लेकिन 2 बातें इब्राहिम को कही थी। और परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा था, इंग्लिश की बाइबल में पढ़े तो वहां पे लिखा हुआ है, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था टेल द स्टार्स एंड नंबर देम, यानी कि बता कि तुझे इन तारों में क्या समझ में आ रहा है और क्या तू इन तारों को गिन सकता है, तेरा वंश ऐसा ही होगा। परमेश्वर ने पूछा था बता तुझको इन तारों में क्या समझ में आ रहा है। परमेश्वर अपनी हस्तकला जो उसने तारों में की है वो इब्राहिम को समझा रहा है। और इसीलिए गलातियों की पत्री में पौलुस कहता है कि इब्राहिम को भी हमारे ही समान सुसमाचार सुनाया गया था। 2 बार सुनाया गया था, एक तो तारों के द्वारा सुसमाचार सुनाया गया था, और एक जब वो मोरिया पर्वत के ऊपर इसहाक का बलिदान चढ़ाने गया था वहां पर उसको सुसमाचार सुनाया गया। 2 बार उसको सुसमाचार सुनाया गया। देखिए, जब परमेश्वर ने जानवरों की सृष्टि करी तो जानवरों के नाम क्या होंगे ये अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया था, लेकिन तारों के नाम क्या होंगे ये अधिकार परमेश्वर ने आदम को नहीं दिया था, लेकिन परमेश्वर ने हर एक तारे का नाम खुद रखा था। और इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर तो हर एक तारे का नाम लेकर के बुला लेता है और कोई भी तारा उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। यीशु ने कहा तुमको सूरज और चांद और तारों में मेरे वापस आने के चिन्ह दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तारों के नाम परमेश्वर ने रखे। आपको हैरानी होगी, पूरी दुनिया के अंदर तारों के अलग अलग नाम पाए जाते हैं, लेकिन तारों के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम होने के बावजूद उन तारों के नामों का अर्थ जो है वो एक ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर ने तारों के नाम रखे थे। और यहां पर अय्यूब की पुस्तक में इस बात को बोला गया है कि परमेश्वर जो है वो कचपचिया और दक्षिण के नक्षत्र मंडलों का, गचपचिया, मृगशिरा और दक्षिण के नक्षत्रों का बनाने वाला तो परमेश्वर है। इन तारों को शैतान और उसके दूतों ने नहीं बनाया है, लेकिन इन तारों को, इन नक्षत्र मंडलों को परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। परमेश्वर की हस्तकला जो है इनके अंदर मौजूद है। और परमेश्वर ने ऊपर जो भविष्यवाणियां प्रदान करी हैं, आपने कभी भी इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा कि क्यों बाइबल के अंदर यीशु को मेमना कहकर के संबोधित किया गया है, क्यों यीशु को मसीह को शाख, पेड़ की शाख कहकर के संबोधित किया गया है, क्यों मसीह को दूसरे नामों से संबोधित किया गया है, क्यों उसको यहूदा का गोत्र का सिंह कहा गया है। इसलिए कहा गया है क्योंकि ऊपर आसमान में मसीह को दर्शाने के लिए जो नक्षत्र परमेश्वर ने ठहराए हैं उनके भी वही नाम होते हैं। और यीशु ने इस बात को कहा था, मेरे वापस आने से पहले तुमको तारों में चिन्ह दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, जो कि आज दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे चिन्ह दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। लेकिन मैं एक अहम बात की तरफ आपका ध्यान लेकर के जा रहा हूं। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, ये सारी पृष्ठभूमि जो मैंने बनाई, इसलिए बनाई क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर एक स्त्री के बारे में बताया हुआ है कि एक स्त्री थी जिसने सूर्य को ओढ़ा हुआ था, चांद उसके पांव तले था, उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था,
और वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी। शैतान उस स्त्री के सामने खड़ा हुआ था कि जैसे ही वो अपने बच्चे को जने तो उसके बच्चे को निगल जाए, लेकिन वो बच्चा जो था उसको एकाएक ही परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंचा दिया और शैतान को नीचे फेंक दिया। कई सारे बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि यहां पर इजराइल के बारे में बताया हुआ है, लेकिन जो अर्ली चर्च फादर्स हुआ करते थे, यानी चेलों के चेले, यीशु मसीह के चेलों के जो चेले हुआ करते थे, उनके लेखों को आप पढ़ें तो हर कलीसियाई अगुवे ने इस बात को लिखा है, लगभग हर कलीसियाई अगुवे ने, कि यहां पर कलीसिया के बारे में बताया जा रहा। वो स्त्री जो है वो कलीसिया को प्रकट कर रही है कि कलीसिया कैसे पहले फलों को उत्पन्न करेगी और कैसे उन पहले फलों को विश्वासियों के समूह को रैप्चर में उठा करके परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंचा दिया जाए। लेकिन मुद्दे की बात यहां पर आती है कि कलीसियाई अगुवे तो ऐसा कह के गए कि यहां पे कलीसिया के रैप्चर का के बारे में बताया हुआ है, लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि यहां पर यूहन्ना के द्वारा रैप्चर कब होगा उसकी टाइमिंग भी बताई गई है। टाइमिंग भी बताई गई है। कैसे बताई गई है? उसने एक स्त्री को देखा जो सूर्य ओढ़े हुई थी, चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। यूहन्ना एक यहूदी था और वो जानता था कि वो क्या लिख रहा है। हर साल सितंबर के महीने में जब यहूदी लोग तुरहियों का पर्व मनाते हैं, हजारों सालों से, जब से परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी है, सितंबर के महीने में यहूदी लोग तुरहियों का पर्व मनाते हैं। और जब भी यहूदी लोग तुरहियों का पर्व मना रहे होते हैं, जिस दिन यहूदी लोग तुरहियों का पर्व मनाते हैं, उसी दिन रात को ऊपर आसमान के अंदर नक्षत्र मंडलों का जो अलाइनमेंट बनता है वो यही का यही बनता है, क्योंकि ऊपर एक नक्षत्र मंडल पाया जाता है जिसको वर्गो यानी कन्या नक्षत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। और जिस समय यहूदी लोग तुरहियों का पर्व मनाते हैं, आज की तारीख में भी सितंबर के महीने में, तो तुरहियों के पर्व के दिन इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो वर्गो कॉन्स्टिलेशन है, नक्षत्र मंडल जो है, यानी कि एक स्त्री जो है वो सूरज के सामने आ जाती है और सूरज उसके पीछे से चमकना शुरू हो जाता है। वो एक स्त्री थी, उसने सूर्य को ओढ़ा हुआ था और नीचे आप देख सकते हैं इस स्त्री के एक वर्गो कॉन्स्टिलेशन के पैर के पास आपको चांद दिखाई देगा और जो लियो कॉन्स्टिलेशन है उसके 12 तारे जो हैं वो आपको इस वर्गो के सिर के ऊपर दिखाई दे जाएंगे। ये अलाइनमेंट जो है वो तुरहियों के पर्व के दिन आसमान के अंदर बनता है हजारों सालों से। और अभी भी सितंबर का महीना जब आएगा, जब यहूदी लोग तुरहियों का पर्व मनाएंगे, तो यही अलाइनमेंट जो है यरूशलेम के, इजराइल के आसमान के अंदर बनेगा ही बनेगा, हमारे यहां पर भी बनेगा ही बनेगा। तो टाइमिंग बताई गई है कि रैप्चर कब होगा। रैप्चर कब होगा? जब तुरहियों का पर्व मनाया जा रहा हो। अब वो 2019 भी हो सकता था, 2020 भी हो सकता था, वो 2021 भी हो सकता है, वो 2030 भी हो सकता है, 2060 भी हो सकता है, हमको नहीं पता, नहीं पता। लेकिन ये पर्व जो हैं ये बताते हैं कि रैप्चर जब भी होगा वो तुरहियों के पर्व के दिन होगा, क्योंकि यीशु मसीह जब आएगा तो परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, यानी तुरही फूकी जा रही है। रैप्चर जो है वो तुरहियों के पर्व के दिन ही यूहन्ना के द्वारा बताया गया है। फ्यूचर में किसी ना किसी दिन जब तुरहियों का पर्व होगा, यहूदी लोग तुरहियां फूक रहे होंगे, तो परमेश्वर की तुरही फूक दी जाएगी और कलीसिया जो है वो बादलों पर उठा ली जाएगी। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि यूहन्ना किस बात के बारे में बता रहा है। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानकर अपना जीवन परिवर्तित करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का दूसरा आगमन बिल्कुल निकट आ गया है, बिल्कुल निकट आ गया है। अब समय आ गया है कि हम अपने जीवनों को जांचें। हम दूसरों को तो बहुत जांचते हैं और दूसरों को तो इतना अच्छे से हम जांचते हैं
कि वो बेचारा खुद भी अपने आप को इतने अच्छी तरह से नहीं जानता होगा, उससे ज्यादा हम उसको जांच लेते हैं। लेकिन जैसा एक्सरे हम दूसरे के जीवन का करके पूरा प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, अब वैसा ही एक्सरे हमको खुद का करने की जरूरत आन पड़ी है। दूसरों के ऊपर जिन बातों का दोष हम लगाते हैं, कहीं वही चीजें हमारे जीवन में तो नहीं है। अगर हम इस बात को एनालाइज नहीं करेंगे तो यीशु मसीह आकर के उस बात को एनालाइज करेगा, और जब यीशु मसीह करेगा तो वो हमारे लिए भयानक बात होगी। आज इन 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 मीटिंग्स के द्वारा, इन 3 दिनों की वर्चुअल कन्वेंशन के द्वारा भी परमेश्वर ने हमको मौका दिया है कि हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही कर लें। पश्चाताप कर लीजिए, अपनी गलती को मान लीजिए, महान इंसान परमेश्वर की दृष्टि में बन जाएंगे। और अपने जीवन के अंदर जो जो गलतियां आप निरंतर कर रहे हैं, जानबूझ करके कर रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए। आपको अनंत जीवन का वारिस परमेश्वर बनाना चाह रहा है। इसीलिए ये कड़वे कड़वे संदेश भी आपको घर बैठे हुए भी परमेश्वर सुना रहा है। देखिए, ज्यादा जितनी बुरी बीमारी होती है उतनी ही कड़वी दवाई भी होती है। तो जो आत्मिक बीमारी इतनी कड़वी है तो संदेश भी उतना ही कड़वा होगा, क्योंकि कड़वी दवाई ही बीमारियों को दूर करती है। मीठे संदेश अगर मैं आपको प्रचार करूंगा तो आपको आत्मिक डायबिटीज होने का खतरा हो जाएगा। और जिन लोगों को डायबिटीज होती है, आप उनसे पूछना कि डायबिटीज होती है तो शरीर के अंदर कितनी समस्याओं का वो सामना करते हैं। तो आत्मिक डायबिटीज हो जाएगी अगर मीठी मीठी संदेशों को सुनने से, तो खतरा बढ़ जाएगा। तो बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई मीठे संदेश सुना रहा है तो मैं भी हूं जो आपको कड़वे संदेश दे रहा हूं, ताकि बैलेंस आपकी बॉडी में, आपके आत्मिक जीवन के अंदर बना रहने पाए। तो मैं अपने संदेश को यहीं पर ही समाप्त कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आज का ये संदेश जो है आपको इन अंत के दिनों को समझने में और आपके खुद के जीवन को समझने में एक स्पिरिचुअल इंसाइट जो है वो प्रदान करे। हम सब प्रार्थना करेंगे, हम सब अपनी आंखों को बंद करें।